Welcome students. This is worksheet नंबर 51 विज्ञान क्लास 9। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा एपिथेलियम ऊतक के बारे में। अब हम देखेंगे पेशीय ऊतक के बारे में कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जंतु ऊतकों के बारे में। जैसे हमने पादप ऊतक करे उसके बाद हम कर रहे हैं अभी जंतु ऊतकों के बारे में। जंतु ऊतकों में हम अभी तक पादप ऊतक कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक में हम अब देखते हैं क्या हो रहा है। पेशीय ऊतक ये जंतु ऊतकों की एक प्रकार है। पेशियां होती हैं हमारे अंदर, मांसपेशियां जिसको बोलते थे पहले, मांस अलग जो भी पेशियां हमारी मसल्स, उनको हम बोलते हैं हिंदी में पेशियां। ये हमारे शरीर में गति के काम आती हैं, आपको होता है मसल्स काम आती हैं। आपके कंधों में मसल्स हैं, आपके अलग अलग शरीर के अंगों में मसल्स होती हैं जो गति के काम आती हैं, शरीर को हिलाने के लिए, हाथों में, उंगलियों में। मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। कैसे हम मसल्स को, हम अपने हाथों को, मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बाजू को हम अपनी बाजू, आर्म्स, अपने पैरों को हिला सकते हैं, हम घुटनों को मोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मांसपेशियों से हम पकड़ सकते हैं, चीज़ों को पकड़ना, हिलाना, खुद गति करना, चलना, दौड़ना। हम कैसे शेप चेंज कर लेते हैं हमारे शरीर के अंगों की, कईयों की पैरों की शेप चेंज कर लेते हैं। दौड़ना है तो आपको पैर मोड़ने ही पड़ते हैं, कई बार उठाने पड़ते हैं। तो वो सारा हमारे अंदर मांसपेशी या पेशीय ऊतकों से होता है। और पेशीय ऊतकों में कैसे पेशीय ऊतक हमारे छोटे बड़े हो जाते हैं, वो प्रोटीन होता है जो सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है, जिसको संकुचन, सिकुड़ने से और फैलने से हम अपनी मांसपेशियों को सिकुड़ सकते हैं और फैला सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। जैसे हम उंगलियां मोड़ लेते हैं या खोल लेते हैं तो हम उन मांसपेशियों को सिकुड़ सकते हैं और फैला सकते हैं। तो हम आवश्यकता पड़ने पर उनको इस्तेमाल करते हैं। ये पेशीय ऊतक हमारे अंदर दो तरह के होते हैं, ऐच्छिक जो इच्छा अनुसार होते हैं, चलते हैं हमारी, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा पे नहीं चलते। जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर चला सकते हैं, जैसे आपको हाथ मोड़ना है, हाथ से कोई चीज उठानी है, आप हाथ को उस तरह से मोड़ सकते हो। खेल रहे हो आप, हाथों को मोड़ लेते हो, उंगलियों को पकड़ बनानी है, तो ये हाथ पैर की जो पेशियां आपकी, कंकाल पेशियां जिनको बोलते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होती हैं ज्यादातर। तो इनको हम बोलते हैं एशिया उत्तक पेशी। और इनका प्रकार है रेखित पेशी, लाइनों वाली। इनकी प्रकार, इनकी शेप के आधार पर इनको रेखित पेशी नाम दिया गया है। अनैच्छिक होती हैं जो हमारी इच्छा पे नहीं चलती, अपने आप चलती रहती है, हमें पता नहीं लगता वो अंदर चल रही हैं, हमारे कार्य करती रहती हैं, इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे आप हृदय की धड़कन नहीं रोक सकते, हृदय हमेशा धड़कता रहता है, पेशी उसके आगे पीछे उसको धड़काती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह जो चलता है वो भी हम अपने आप चलता रहता है। इसमें दो तरह की होती हैं, अनैच्छिक में चीकनी और हृदय पेशी। तो आपको पता लगना चाहिए पेशी अब तक तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, चीकनी पेशी, हृदय पेशी। उसमें से जो रेखित पेशी है वो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, ऐच्छिक है। और जो चीकनी पेशी और हृदय की पेशी हैं वो अनैच्छिक है, वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो अपने आप नियंत्रित होती हैं, अपने आप चलती हैं। और ऐच्छिक पेशी में आती हैं हाथ पैर की पेशियां, और अनैच्छिक में आती हैं आहार नाल वाली और हृदय वाली। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे और समझा देते हैं। पेशी अब तक तीन प्रकार के हैं, रेखित, चीकनी, हृदय। उनकी शक्ल के, शेप के आधार पर और जहाँ पाई जाती है उनके आधार पर। रेखित पेशी जो है वो हमारी इच्छा से चलती है, जो हाथ पैर की पेशियों में होती हैं। चीकनी और हृदय जो है वो अनैच्छिक पेशियां हैं, अपनी इच्छा से चलती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। ये आपको दिखाया गया रेखित पेशी के बारे में। रेखित पेशी में देखिए हल्की हल्की धारियां होती हैं, रेखाएं होती हैं, इसलिए इनको हम रेखित पेशी बोलते हैं। यहाँ भी देखिए आप, रेखित पेशी में ये हल्की हल्की आपको धारियां, चलो मैं कलर दूसरा देखता हूँ, ये लो। तो आप देखिए यहाँ पे हल्की हल्की धारियां हैं, ये आपको धारियां दिख रही होंगी, और इनमें एक एक ये काला जो है ये केंद्रक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब, अंतर क्या क्या अंतर है इनमें, क्या कैसे कैसे ये धारियां हैं। रेखित पेशी क्या होती हैं, सबसे पहले उनकी शेप यहाँ से देख लीजिए आप। रेखित पेशी लंबी होती हैं, बेलनाकार, बेलन जैसी हैं, जैसे बेलन होते हैं जिनको बेलन का आती हैं। शाखा रहित, इनमें कोई शाखाएं नहीं है, सिंगल सिंगल है। देखो एक दो ऐसे सिंगल सिंगल हैं, शाखाएं नहीं है इसकी तरह, जैसे इसमें ऐसे शाखाएं निकल रही हैं, ऐसे शाखाएं नहीं निकल रही इनमें। इनमें हल्के और गहरे रंग की धारियां होती हैं, अल्टरनेट, एक हल्का गहरा, हल्का गहरा, ऐसे धारियां होती हैं इसमें। ये देखिए आप, हल्का रंग की धारी, गहरे रंग की धारी, धारी हल्की गहरी, इसलिए इनको रेखित पेशी बोलते हैं।
इसलिए इनको रेखी पेशी कहते हैं। शरीर की सभी अस्थियां, जो आपके शरीर की अस्थियां हैं, के साथ ये ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे हमारे हाथ पैर और कई चीज़ों की अस्थियां जिस चलनी है, हड्डियां हैं, अस्थियां मतलब हड्डियां उनसे जुड़ी होती हैं, ये हड्डियों को गति करा सकती हैं इनको, तो ये हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित होती, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। फिर आगे चीकनी पेशियां, ये कोशिकाएं लंबी होती हैं इनकी, ये हैं शाखा रहित, इनमें भी कोई शाखा नहीं है, सिंगल सिंगल है, एक एक न्यूक्लियस है इसमें, एक में बहुत सारे न्यूक्लियस थे केंद्रक, इसमें बहुकेंद्रक है, ये एक केंद्रक है। इन्हें अरेखीय पेशी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई रेखाएं नहीं है, चीकनी है ये बिल्कुल, ऐसे खुद रेखाएं पड़ेंगी तो देखो आप, ऐसे मसल्स हों, ऐसे हैं, उनमें ऐसे ऐसे रेखाएं हैं, अल्टरनेट रेखित पेशी हैं, या फिर सीधा चीकनी है ऐसे शेप, चीकनी पेशी ये वाली दिख रही है आपको। तो चीकनी क्यों है? क्योंकि इनमें रेखाएं नहीं है, धारियां नहीं है, धारियां नहीं है तो ये चीकनी पेशी बोल देते हैं उनको। एक केंद्रक पाया जाता है, इनमें बहुत सारे केंद्रक थे, देखो एक पेशी में एक केंद्रक, दो, तीन, ये जो काले काले हैं केंद्रक हैं, इसमें एक पेशी में एक केंद्रक है। इसको अरेखीय पेशी कहते हैं क्योंकि रेखाएं नहीं है इसके शरीर पे कोई, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर कोई रेखाएं नहीं है, कोई गहरी धारियां नहीं है ऐसे, जैसे रेखी पेशी में थी। यह कहाँ पाई जाती है? श्वसन नली में। हम अपने श्वसन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आमाशय में, पेट में जो पाचन होता है, आंतरिक अंगों का निर्माण करती हैं, तो ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती, इसलिए को अनैच्छिक भी बोलते हैं। हृदय पेशियां, ये सिंपल सी है, जो हृदय में पाई जाती हैं। हृदय जो आपका है वो धड़कता रहता है, ब्लड को, आपके रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता रहता है अंगों से, तो उसमें रक्त, हृदय को हमेशा धड़कना है, हमेशा आगे पीछे उसको रक्त को पहुंचाना है, तो इसकी जो है ये हृदय पेशियां हैं। इसमें देखिए आप, ये शाखा रहित नहीं है, इसमें शाखाएं हैं, शाखान्वित है, ये हृदय पेशी में शाखाएं हैं बहुत सारी। केंद्रक एक एक है सब में, एक कोशिका में एक ही केंद्रक है, अगर दो, इसमें एक में बहुत सारे थे, इसमें एक में एक ही केंद्रक है। यह केवल हृदय में होती है और जीवन भर ये चलती रहती है, जब तक हम जिंदा रहेंगे हृदय चलता रहेगा। ये लयबद्ध होकर फैलती है, लय में चलती है, ऐसे नहीं कि कैसे भी चल पड़ी, एक लय में चलती है कि एक मिनट में इतनी बार इसको आगे पीछे होना है, तो ये फैलती और सिकुड़ती रहती है लयबद्ध तरीके से जीवन भर, हृदय पेशियां। अब आपके पास अगर हम जांच करें कि हमें क्या समझ आया, पेशिया उत्तक का शरीर में क्या कार्य है? शरीर की गति कराना है उसको, पेशिया उत्तक का कार्य यही है, शरीर को गति कराना। तो ये पेशिया उत्तक का कारण कार्य है। पेशिया उत्तक जो है आपका, ये शरीर में गति के काम आता है, शरीर में गति पेशिया उत्तकों से संभव होती है। अगला प्रश्न है, हृदय किस प्रकार के पेशिया उत्तक से बना होता है? इनकी विशेषताएं लिखें। हृदय हमारा हृदय कोश पेशी से बना होता है, यह एक केंद्रिक, इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं हम, एक केंद्रिक होता है, बेलनाकार और शाखान्वित होती है, और जीवन भर ये बिना थके लयबद्ध होकर फैल सकती है और सिकुड़ सकती है, जब तक हमारा जीवन है ये चलती रहेगी। नेक्स्ट है रेखीय, अरेखीय और हृदय कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखीय में धारियां होती हैं, शाखा रहित होती है, जबकि ये भी शाखा रहित है और ये शाखान्वित होती है हृदय वाली। इसकी कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार होती हैं, इसकी भी लंबी होती हैं और इसकी बेलनाकार होती हैं। इसकी इसकी कोशिकाओं में शाखा नहीं होती, इसकी शाखा नहीं होती, इसमें शाखा होती है। ये बहुकेंद्रिक होती है, बहुत सारे केंद्रक है, एक ही कोशिका में तीन चार दिख रहे हैं आपको, यहाँ बहुत सारे नहीं है, यहाँ पे एक एक केंद्रक है इन दोनों में, ये अंतर आ गया। और अंतर क्या है, ये शरीर की सभी अस्थियों के साथ जुड़ा होता है और ये हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इसको हम इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, इसको भी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन भर ये लेवल तरीके से चल सकती हैं, अपनी इच्छा से चलती हैं, तो इस तरह से आप अंतर इनमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? अनैच्छिक वो होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जिन पेशियों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते इच्छा से, जैसे हृदय की पेशी, आहार नल में भोजन का प्रवाह इत्यादि, ये सारे हैं। तो आप ये कर सकते हैं आराम से।